अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन के हवाले से आज मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि अमेज़ॉन होता क्या है, अमेज़ॉन किस तरह की मार्केट प्लेस है और अमेज़ॉन में कारोबार किस तरह से किया जा सकता है। अमेज़ॉन के ऊपर आप लोग एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये सादा अल्फाज में और सिंपल मॉडल डिस्कस करूँगा कि अमेज़ॉन में एक्चुअली होता क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन चीज़ें कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी कवर हो जाएं, ताकि हर बंदे की समझ में आ जाए कि अमेज़ॉन होता क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमेज़ॉन क्लियर हो जाएगा कि अमेज़ॉन के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में दराज है। आप लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है तो इनके ज़रिए से आप ऑर्डर कर लेते हैं। आप लोग खुद चल कर दराज के आप मॉल पे नहीं जाते, लेकिन आप अपने मोबाइल से और दराज के प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनकी वेबसाइट विज़िट करते हैं। कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, आप उस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर आपको पहुंच जाता है। कुछ टाइम के बाद फिज़िकल प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली ये मॉडल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, इस सहूलत को इस्तेमाल करने की, इन सहूलियात को आपने इस्तेमाल किया कि ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। आपने अपने मोबाइल इस्तेमाल किया, अपने लैपटॉप इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। इसका शॉर्ट एब्रीविएशन इसकी ये है। तो अमेज़ॉन भी इसी तरह दराज एक बहुत छोटा मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन का मॉडल भी सेम इसी तरह से ही काम करता है, लेकिन वो ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है। उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, वो अलग चैप्टर है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये ज़रूर बताया कि आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर अपना ऑर्डर किस तरह जनरेट करते हैं। एक एज अ कस्टमर जिस तरह आप दराज पे ऑर्डर जनरेट करते हैं, इसी तरह अमेज़ॉन पे भी लोग अपना ऑर्डर जनरेट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि लोग उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी चीज़, आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर कारोबार किस तरह से करते हैं। सेम इसी तरह दराज की आप मिसाल ले लें। दराज के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गया। तो सेम इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं। उन पिक्चर्स को कस्टमर्स अपने मोबाइल में देखने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो वो जो सेलर है, जो बेचता है अमेज़ॉन के ऊपर या दराज के ऊपर, वो अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो आइटम्स हैं, वो अपने पास वेयर हाउस में रखते हैं, या फिर जाके अमेज़ॉन का ही अपना वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में रखते हैं। इसमें दो मॉडल्स हैं, अमेज़ॉन FBA-PL और अमेज़ॉन FBM-PL। अमेज़ॉन FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यानी कि आप एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने की सारी ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की होती है। उस मॉडल को कहते हैं FBA। दूसरा मॉडल होता है FBM, जिसको कहते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब सेलर खुद है, यानी कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट तो किया, अपनी इमेजेस तो लगाई, अपना स्टोर आपने मार्केट करके प्लेस तो किया, अपनी मार्केटिंग करके प्रोडक्ट्स की आपने ऑर्डर प्लेस भी किया, लेकिन जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है, वो आपने प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस में रखे हुए हैं, तो आपने खुद पहुंचाना है, खुद ही शिप करना है। तो इस मॉडल को कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो ये दो मॉडल्स हो गए। अब अमेज़ॉन के ऊपर बेचने के लिए प्रोडक्ट कहाँ से लाएं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद ही प्रोडक्ट बना के, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो खुद ही सेल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाइना से सोर्स करते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट सेल होते हैं
उसका 80% चाइना से सोर्स होता है। 80% कंट्रीब्यूशन चाइनीज़ की है। तो अभी सेकंड जो सोर्सिंग कंट्री अभी अमेज़ॉन के ऊपर जो सेलर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं मेक्सिको की तरफ, क्योंकि आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशंस इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनको अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ा, तो मेक्सिको अभी सेकंड सोर्सिंग कंट्री बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। अभी तक तो चाइना ही सबसे बड़ा सोर्सिंग कंट्री है अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये है अमेज़ॉन के ऊपर। और आप अपनी अब ये अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस का मॉडल हो गया। और अमेज़ॉन के ऊपर आप दो अकाउंट बनाते वक्त दो मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर। एक है आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। इंडिविजुअल आप अकाउंट बनाते हैं तो हर आइटम सेल होने के बाद आपके उसके 0.99 सेंट्स आपके कट जाते हैं हर एक आइटम सेल होने के बाद उसके ऊपर। लेकिन एक है प्रोफेशनल प्लान है। प्रोफेशनल प्लान आप जब लेते हैं तो प्रोफेशनल प्लान पे आपके महीने के कोई $40 पर मंथ आपके चार्जेस होंगे। बाकी आपके पर आइटम सेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। बाकी अमेज़ॉन के ऊपर अपनी कुछ टेक्निकल फ़ीस हैं, लाइक जब आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर रखते हैं, FBA करते हैं, तो उसकी अमेज़ॉन की FBA फ़ीस होती है। उसके अलावा आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो अमेज़ॉन की एक रेफरल फ़ी होती है, परसेंटेज लेते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ये फिर बहुत डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने जनरल आपको बताया मॉडल कैसा है, काम किस तरह से होता है। अब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, इस पे आते हैं। अब लेट्स सपोज आप आम मार्केट की मिसाल ले लें, जिस तरह इधर कोई दुकानदार है, उसके पहले एक दुकान थी, उसने दुकान बढ़ाई। अब पहले वो एक बंदा था, अब उसको 1-2 बंदों की ज़रूरत पड़ी असिस्टेंट की। अपने दुकान में वो बंदे बिठाता है अपने साथ, क्योंकि काम बढ़ गया, तो वो अपने साथ एक असिस्टेंट बिठाता है, उसको सैलरी देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह जब जो उसका कारोबार बढ़ता जाता है तो वो अपने साथ लोग अटैच करता जाता है। ये तो कॉमन मिसाल है, आप लोग अपने लोकल मार्केट्स में ये देखते होंगे। सेम अमेज़ॉन के ऊपर भी इसी तरह ही है। अमेज़ॉन के ऊपर क्या होता है कि लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं खुद। जब स्टार्ट करते हैं तो उनका कारोबार जो ही बढ़ जाता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो फिर वो लोग अपनी हेल्प के लिए अपने पास असिस्टेंट रखते हैं, ऑनलाइन असिस्टेंट हायर करते हैं। उस असिस्टेंट को कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, स्पेसिफिकली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। जो बंदा दुनिया में टॉप में जो अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं वो फिलिपीनीज़ हैं। उसके बाद सेकंड कंट्री अभी पाकिस्तान, सेकंड और थर्ड में पाकिस्तान अभी ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में अच्छा खासा टैलेंट है। तो ये इस तरह से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले उसकी कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ उसकी टेक्निकल नॉलेज होती है जो बहुत कम्प्लेक्स है, टेक्निकल है। अगर आपका बैकग्राउंड इसी तरह सही कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा आप मुलविस नहीं रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपका अटैचमेंट आपकी नहीं रही है, तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है, टाइम लगेगा सीखने के लिए। लेकिन 6 से लेकर 10 महीने तक टाइम लग सकता है अमेज़ॉन का सीखने तक। और ये नॉलेज हासिल करने के बाद फिर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये आप सीखेंगे कहाँ से? पाकिस्तान में टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स करवाती हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीम कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स है। दूसरा है इनेबलर्स है, इनेबलर्स भी सिखाता है। अभी DG स्किल्स में भी ई कॉमर्स मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो ऐड किया गया है, और वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो कोर्स ऑफ़र हो रहा है। तो ये एक सिंपल सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी आपके लिए। अमेज़ॉन है क्या, मॉडल क्या है। तो सेम आप ले लें, दराज का मॉडल है, और इसी तरह का ही एक बहुत बड़ा मॉडल है अमेज़ॉन। दराज और अमेज़ॉन सेम ही मॉडल हैं, दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, दोनों ही एक चीज़ें हैं। तो इसमें कोई सिर्फ अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए अमेज़ॉन का ज़्यादा हाइप क्रिएट है अमेज़ॉन के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अमेज़ॉन के हवाले से, दराज के हवाले से, स्पेसिफिकली अमेज़ॉन के हवाले से, दराज का मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अमेज़ॉन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगा। थैंक यू।